अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपके तमाम पिज़्ज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम का हल मौजूद है। आपने मीडियम साइज़ के लिए कितनी डो रेडी करनी है और लार्ज साइज़ के लिए कितनी डो करनी है। आपकी डो जो है वो कैसे प्रॉपर सॉफ्ट और नरम बनती है, जो खाकर भारीपन भी नहीं आता। आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिलता रहे। मैं आपको अब कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना यमी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर रेडी हुआ है और इसकी जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट नरम। ये देखें, प्रेस करके दिखाने से बिल्कुल प्रेस हो रही है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फिर देख किस बात के, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। सबसे पहले एक बोल में डालूंगी 3 कप मैदे के। अगर आप लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो 3 कप मैदा चाहिए और अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो इसमें 1.5 कप मैदा जो है वो इनफ है। इसमें 2 टेबलस्पून डालूंगी पिसी हुई चीनी के, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का और एक अंडा आपने रूम टेम्परेचर वाला लेना है। फ्रीज से 1 घंटा पहले निकाल के रख लें ताकि रूम टेम्परेचर पर सेट हो जाए। इसके बाद मैं डालूंगी इंस्टेंट ईस्ट। न्यू पैक लिया है, उसी वक्त मैंने ओपन किया है पैक को और डाल दिया पूरा, क्योंकि लार्ज पिज़्ज़े की ये रेसिपी है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल का और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन सबको। ये देखिए हाथों के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है अंडा ताकि अच्छे से मैदे के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद 1/2 कप मैंने नीम गर्म दूध का लिया है। दूध आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आप आसानी इसको टच कर सकें। बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने रूम टेम्परेचर वाला ही पानी लेना है। पानी भी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए और इसको ये तकरीबन 1/2 कप ही जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक ही दफ़ा आपने पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और डो को गूँथते जाएँ। डो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम सा टेक्सचर इसका होना चाहिए। तकरीबन 1/2 कप पानी इसके लिए इनफ होगा। और अगर जो आपकी डो है हाथों के साथ चिपक के, तो आपने ऑयलिंग कर लेनी है हाथों को और अच्छे से डो जो है वो नीटली गूंद लेनी है। अच्छा, ये हाथों के साथ डो जब चिपकना बंद हो जाए, इट मीन्स कि आपकी डो जो है प्रॉपरली गूंद चुकी है। इसके बाद आपने डालना है एयर टाइट डब्बे में और कवर करके 45 मिनट्स के लिए राइस होने के लिए रख देना है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन लिया है मैंने बोनलेस, क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था, तकरीबन 200 ग्राम है। इसमें 2 टेबलस्पून जाएंगे दही के, 2 टेबलस्पून में डालूंगी चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। ठीक है, 1 टीस्पून इसमें डाला जाएगा नमक का, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी अदरक पाउडर। ठीक है, आपने लाजमी ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा कुटा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें डालूंगी काली मिर्च पाउडर का, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स और साथ में इसमें डालूंगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा विनीगर का और 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी ऑयल का। और इसको आपने तकरीबन सेट होने के लिए रख देना है मैरिनेट करके। तकरीबन 15 मिनट ज़रूर रखें ताकि अच्छे से जो मसाले हैं वो चिकन में हमारे अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने इसको पैन में डालना है। पैन में डाल के अगर अच्छा ऑयल कम लगे तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का और ऐड कर सकते हैं, वरना 1.5 टेबलस्पून ऑयल जो है वो इनफ होता है। इसी में हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसको पहले अच्छे से भून लेना है लो फ्लेम पे आपने 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने तकरीबन 5 टू 7 मिनट्स के लिए रख देना है कवर करके लो फ्लेम पे ही। पानी चिकन जो है वो अपने ही पानी में गल जाएगा और ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा चिकन जो है वो गल चुका है और क्यूब्स भी चेक कर लें, इतने इतने साइज़ के क्यूब्स थे। तकरीबन 7 मिनट लगे इसको पकने में। ठीक है, अब इसको रख देते हैं साइड पे। आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारी बहुत अच्छे से जो है वो राइस हुई है। कवर हटाते हैं, लिड को हटाया, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बबल्स आए हैं। अब मैं इसको साइड पे करके भी दिखाती हूँ, पहले पास से चेक कर ले। ये हमारी डो कितनी अच्छे से राइस हुई है। ये देखिए हर तरफ से राइस हुई है। ये देखिए प्रॉपरली राइस हुई है। इस मेथड से आपने डो गूंदनी है, आपकी डो कभी भी फ्लॉप जो है वो नहीं होगी। बहुत अच्छे से हमारा जो है पिज़्ज़ा रेडी होगा और पिज़्ज़े की डो भी बहुत नरम और सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, इसको ये देखिए, इसको अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं बोल में ही और इसकी जो हवा है, एयरिंग है, वो निकाल लेते हैं। अच्छे से हाथों के साथ इसको सेट किया। अच्छा, मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे मीडियम साइज़ के ही। इसको मैंने 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगी।
ठीक है। डिवाइड करने के बाद मैंने पैन को जो है वो ऑयलिंग कर ली थी। अच्छा, ऑयलिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें मैदा ज़रूर डस्ट करना है। पहले बॉल बनाना है इस तरह, ये देखिए इस तरह रखा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा हटा लिया था क्योंकि मैं मैदा डालना भूल गई थी। मैदे से ये होगा कि आपके जो नीचे से डो है ना वो बहुत क्रंची सी बनेगी, बिल्कुल पिलपिलाहट जो होती है वो नहीं होगी, पैन के साथ भी नहीं चिपकेगी। उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको पूरे पैन पे फैला लेना है। एजिस को आपने थोड़ा सा मोटा रखना है इस तरह करके, और ये देखिए फिंगर की मदद से आपने जो जितने भी एजिस हैं उसको दबा लेना है इस तरह। ये देखिए इस तरह करके आपने सारे दबा लेना है। ये तकरीबन 1.5 इंच ज़रूर मोटी डो आपने गूंदी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी क्योंकि वो बहुत ही क्रस्ट पापड़ से जो डो है वो बन जाती है, वो मज़े की भी नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद आपने फोक की मदद से इस तरह टैप टैप करना है ताकि जितनी भी एयर है निकल जाए प्रॉपर से। हमारी जो डो है वो राइस हुई हुई है, और इससे ये भी होता है हमारी जो पिज़्ज़ा है वो एक तरह से पकता है, बहुत ही मज़े का जो है वो फूलता है। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करनी है। ठीक है, स्पैचुला से। अगर आप ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस लवर है तो ज़्यादा अप्लाई कर लें, वरना मुझे इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है तो मैं इसमें सिर्फ 1.5 टेबल स्पून है पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करूँगी। अच्छा, इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस की भी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ डालूँगी और थोड़ी सी चेटर चीज़ डालूँगी। अच्छा, चेटर चीज़ जो होती है वो टेस्ट के लिए होते हैं, और जितनी भी लेयरिंग आती है ना वो मोज़रेला चीज़ से आती है। जब भी आपने यूज़ करनी है ना तो ये कॉन्सेप्ट आपने का क्लियर होना चाहिए कि टेस्ट किससे आता है और लेयरिंग किससे आती है। उसके बाद जो हमने चंक्स बनाए थे ना, जो हमने क्यूब्स बनाए थे चिकन के टिक्का क्यूब्स, वो उसमें डाल देने हैं। ये देखिए इस तरह पीसेस चिकन के लगा दिए हैं। उसके बाद आपने फिर एक दफ़ा लेयरिंग लगानी है जी चीज़ की। आप चाहें तो इस मुश्किल से निकलने के लिए आप पिज़्ज़ा चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये लगा दी, अच्छे से आपने फैला दी सारे पैन पे चीज़। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप है जी गार्निश का। आप टमाटर के साथ कर लें, चिली कैप्सिकम के साथ कर लें, जो मर्ज़ी आपकी चॉइस है उसी के साथ कर लें। मैंने थोड़े से टमाटर और थोड़े से कैप्सिकम्स के स्लाइसिस काटे थे ब्रीक ब्रीक से, वो मैंने लगा दिए। साथ में थोड़े से मैं ऑलिव्स लगा लूँगी। ऑलिव्स के भी मैंने स्लाइस लिए थे, जो कट किए होते हैं, दूसरे वाले नहीं लिए थे। ठीक है, और उसके ऊपर आपने फ्लेवर देना है ऑरिगेनो पाउडर से, लाजमी लगाइएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल चिली फ्लेक्स। और ये जी रेडी है पिज़्ज़ा बेक के लिए। 180 डिग्री पे दोनों रॉड्स ऑन है। 20 to 25 मिनट्स के लिए जो है इसको बेक करना है। 5 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया था। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना मज़े का जो पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। अच्छा, पतीले वाली मैंने काफ़ी आपको बनाना बताया है। आपने 20 to 25 मिनट्स में पतीले में आपने बेक होने का टाइम है। 10 मिनट के लिए आपने इसको पतीले को प्री हीट करना है। 10 मिनट अगर ज़्यादा लगे तो आप 5 to 7 मिनट्स इनफ है, इससे ज़्यादा आपने नहीं उसको प्री हीट करना। अच्छा, उसके बाद आपने लिड को अच्छे से कवर करना है, अगर हो सके तो कोई भी रुमाल के साथ जैसे दम पे लगाते हैं ना लिड को, वैसे कवर करके आप दम पे लगा दें तो आपका पिज़्ज़ा जो है बहुत ही अच्छे से पतीले में भी बेक होगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा जो पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। इसकी डो बहुत ही नरम और सॉफ्ट थी, बहुत ही यमी थी। मैं पास करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। अब मैं आपको प्रेस करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, चेक करें कितनी नरम डो है, खाकर बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा, इतनी नरम सी डो है, बहुत ही मज़े का बनेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इनफ है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिज़्ज़े के तमाम मसाइल का हल हो गया होगा। वीडियो अच्छी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।